हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने रैशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था। आज रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर है, पहला रैशनल नंबर मान लिया a बाई बी है और दूसरा है c बाई डी। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे आएगा? न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है a इंटू सी एंड डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है b इंटू डी। तो आंसर हमारा क्या आएगा? a इंटू सी डिवाइडेड बाई b इंटू डी। यह है हमारा मल्टीप्लिकेशन का तरीका। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5 - 5/7। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 2 10 एंड 3 इंटू 7 21। यहाँ पे माइनस का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का साइन हमने दे दिया है। अगला एग्जाम्पल है -3/7 इंटू 14/5। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी सिंपली इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कोई टर्म छोटा हो सकता है, काट सकते हैं क्या? तो ये 7 से 14 कट जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो कितना होगा? तो इसको मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में 3 इंटू 2 बचा, इसको मल्टीप्लाई किया आपस में, तो कितना हो गया? 3 इंटू 2 -6 एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 बचा है डिवाइडेड बाई 5। यही हो गया हमारा आंसर। अब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना। मान लिया एक संख्या है हमारे पास a बाई बी और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से सिंपली इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा b बाई a। यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इस b बाई a को हम लोग लिख सकते हैं a बाई b का इन्वर्स। ये भी सेम ही चीज़ है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5/7। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ही रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? इसको जस्ट उल्टा करके लिख देंगे 7/5। यही हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/8 इन्वर्स। तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, जस्ट ऑपोजिट लिख देंगे 8/5। यही हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमें डिवाइड कैसे करना है ये देखते हैं। मान लिया दो संख्या हमारे पास a बाई बी और c बाई डी, इनको डिवाइड करना है। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले ये डिवाइड साइन है, इसको मल्टीप्लाई साइन में चेंज करना होगा। जब मल्टीप्लाई साइन में चेंज करेंगे तो c बाई डी चेंज होकर के d बाई सी हो जाएगा। जस्ट इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका फाइंड करके यहाँ पे लिख देंगे। जो आंसर आएगा a बाई बी इंटू डी बाई सी। जैसे इसको उल्टा करके लिख दिए तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड 9/16 बाई 5/8। 9/16 को 5/8 से हमको डिवाइड करना है। 9/16 डिवाइडेड बाई 5/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस डिवाइड को हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा। तो 9/16 और इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे। तो इसका 5/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/5। वही लिख दिया हमने 8/5। अब देखेंगे कि कोई टर्म कट रहा है क्या आपस में। अगर कट रहा होगा तो काटेंगे, नहीं कट रहा होगा तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है एंड देन लास्ट में इसको कट किया। आप यहाँ पे भी काट सकते हैं जैसा आपको सुविधा हो। तो यहाँ पे 8 से काटा है 10 टाइम और 9 से जाएगा 72। तो ये हो गया हमारा आंसर 9/10। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ -28/7। दो नंबर का प्रोडक्ट -28/7 दिया हुआ है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ -4/9 फाइंड द अदर नंबर। एक नंबर आपके पास -4/9 दिया हुआ है और दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो मान लिया कि पहला नंबर x है, तो x को दूसरे नंबर -4/9 से मल्टीप्लाई किए, प्रोडक्ट क्या आया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? -28/7। अब जस्ट x को LHS में छोड़ देंगे और इसको RHS में लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ में इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। वही हमने लिखा है -28/2 डिवाइडेड बाय -4/9।
अब डिवाइड में है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे। -4/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/-4। वही हमने यहाँ पर लिखा है -28/7 मल्टीप्लाई बाय 9/-4। यहाँ जो कटेगा उसको काट देंगे। उसके बाद में जो आंसर आया 7/3 आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में है। 28/16 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कोई नंबर है जो आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू -15/8। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या है इसका न्यूमरेटर मान लिया a है और डिनोमिनेटर मान लिया b है। तो हमने पुट कर दिया 28/16 डिवाइडेड बाय a/b इज इक्वल टू -15/8। अब क्या है, ये डिवाइड में है, इसको हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा। तो a/b का रेसिप्रोकल निकालना होगा। a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा, b/a। वही हमने लिखा है 28/16 इंटू b/a इज इक्वल टू -15/8। नाउ b/a हमें फाइंड करना है, इसको LHS में ही छोड़ देंगे, छोड़ दिया हमने। उसके बाद -15/8 और इसको हम इस तरफ में लेकर के जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में जाएगा। और फिर डिवाइड में से इसको चेंज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में इसका जस्ट उल्टा लिख देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। वही हमने लिखा है 16/28। इसको काटेंगे, 8 से चला जाएगा 2 टाइम्स में, और यहाँ पे हो गया 15 2 जा 30 -30/28। ये और भी छोटा हो सकता था, आप इसको यहाँ पे भी काट सकते हैं। ये हो जाएगा 15 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 14 बार में जाएगा और नहीं जाएगा ना। ये जो आंसर आया था हमारा, ये b/a का आंसर था। यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको b/a का आंसर को तो नहीं लिखना है ना, a/b आपने संख्या लिया था। तो इसको क्या करेंगे, जस्ट हमको रिवर्स में लिखना होगा। तो a/b करेंगे, a/b करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आया था 15/14 -15/14। उल्टा करके लिखेंगे तो आ जाएगा 14/-15। देन यही हो गया a/b आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस। दो नंबर्स आपके पास दिए हैं 65/12 और 8/3। इन दोनों का सम जो भी आएगा, इन दोनों के सम को इसके ही डिफरेंस से डिवाइड करके, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा, इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आंसर आपको बताना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।